हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम न्यू एनसीईआरटी एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बिहाइंड समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे, इसका चैप्टर नंबर 2 ओशन एंड कंटिनेंट्स महासागर और महाद्वीप के बारे में हम जानेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, हम इसकी समरी करेंगे और आप सभी को मैं हैंड रिटन नोट साथ में लिखते जाऊंगा। आपको पेन और कॉपी अपने साथ में रखना है। चलो शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे अर्थ के लैंड पार्ट को कॉन्टिनेंट्स और वाटर पार्ट्स को ओशंस कहते हैं। ये चैप्टर हमें बताता है कि अर्थ का सरफेस किस तरह लैंड और वाटर में डिवाइडेड है। अर्थ का लगभग 71% पार्ट पानी से कवर है। जैसे ओशन, सी, रिवर्स, सिर्फ 29% पार्ट ही लैंड है जहां हम लोग रहते हैं। ये 71% पार्ट पानी से कवर होने की वजह से अगर हम सैटेलाइट से ऊपर से देखते हैं तो ये ब्लू दिखाई देता है। इसकी वजह से हम इसे ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे अर्थ पर 7 कॉन्टिनेंट हैं। ये लैंड के बड़े पार्ट्स हैं। 5 ओशंस हैं, ये बड़े वाटर बॉडीज हैं। कॉन्टिनेंट्स और ओशंस मिलके अर्थ का सरफेस बनाते हैं। पूरा लैंड एरिया 7 लार्ज पार्ट्स में डिवाइडेड है जिन्हें कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। इनका नाम है एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। जैसा कि आप इस मैप में देख रहे हो, इस तरीके से ये लोकेटेड हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एशिया की। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इंडिया भी एशिया में आता है। यहाँ कई कल्चर, रिलीजियस और अलग अलग क्लाइमेट जोन्स होते हैं। टाइम जोन्स भी अलग अलग होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अफ्रीका की। अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट है। यहाँ से इक्वेटर लाइन गुजरती है। दुनिया की सबसे लंबी रिवर नाइल भी अफ्रीका में है। इस मैप में आप देख सकते हैं कितनी कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज के नेम लिखे हुए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका में कई डेवलप्ड कंट्रीज हैं और ये रिसोर्सेस में रिच है। साउथ अफ्रीका फेमस है अमेजन रिवर और रेन फॉरेस्ट के लिए। यहाँ की नेचर बहुत ब्यूटीफुल है। साउथ अमेरिका में अमेजन रिवर भी वहां पे बहुत ज्यादा फेमस है और वहां का रेन फॉरेस्ट भी। इसके बाद अंटार्कटिका की बात करते हैं। अंटार्कटिका ये कॉन्टिनेंट पूरा आइस से कवर्ड है। यहाँ कोई परमानेंट घर नहीं होते। सिर्फ साइंटिस्ट रिसर्च के लिए यहाँ टेम्परेरी बेसिस पे रहते हैं। यहाँ पे ह्यूमन लाइफ सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल है। इसके बाद हम बात करेंगे यूरोप और ऑस्ट्रेलिया की। यूरोप छोटा है बट वर्ल्ड हिस्ट्री में इसका बड़ा रोल प्ले करता है। इसके साथ में ही ऑस्ट्रेलिया दुनिया का स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है और एक ही कंट्री पूरे कॉन्टिनेंट में है। कॉन्टिनेंट्स के बाद हम बात करते हैं ओशंस की। अर्थ पर 5 मेजर ओशंस हैं। सबसे पहले पैसिफिक ओशन, दूसरे नंबर पर है अटलांटिक ओशन, तीसरे पे है इंडियन ओशन, चौथे पे साउदर्न ओशन और पांचवा है आर्कटिक ओशन। ये ओशंस अर्थ के पानी का मेजर पार्ट है। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा और सबसे डीप ओशन है। अटलांटिक ओशन की बात करी जाए, ये सेकंड लार्जेस्ट है और ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें शिप्स ज्यादा चलती हैं। इसके बाद इंडियन ओशन का नाम इंडिया के नाम पर रखा गया है। आर्कटिक ओशन सबसे छोटा और बहुत ठंडा होता है। साउदर्न ओशंस की बात करी जाए तो ये अंटार्कटिका के अराउंड होता है। इसके बाद अगर हम ओशंस लाइफ की बात करी जाए तो ओशंस हमारे लाइफ में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि ओशंस की वजह से ही जो वाटर साइकिल है वो कंटिन्यूस काम करती रहती है और हमारे जीवन पे इम्पैक्ट डालती है। अगर
वाटर साइकिल काम नहीं करेगी तो रेन नहीं आएगी, रेन की वजह से हमारे एग्रीकल्चर, हमारा क्लाइमेट, ये सारी चीजें इम्पैक्ट करेंगी। इसमें कुछ टर्म्स हैं जैसे कि मराइन। मराइन का मतलब समुद्री का मतलब होता है कि जो समुंदर या समुद्री जीवों से संबंधित हो, जैसे मराइन एनिमल्स मतलब समुद्र में रहने वाले जानवर, जैसे मछली, जेलीफिश, वेल एक्सेट्रा। ये वर्ड उन सब चीजों के लिए यूज होते हैं जो ओशंस और सी से रिलेटेड होती हैं। इसके बाद में फ्लोरा, मराइन फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब होता है किसी एरिया या टाइम पीरियड की सभी पौधे या प्लांट्स, जैसे जंगल की फ्लोरा में पेड़, झाड़ियां, घास सब कुछ इंक्लूडेड होती हैं। अगर हम मराइन फ्लोरा की कहें तो इसका मतलब है समुद्र के अंदर उगने वाले प्लांट्स, जैसे सीवीड हो गया या एल्गी हो गई। इसके बाद में फ्योना। फ्योना का मतलब किसी एरिया या समय के एनिमल लाइफ, यानी जितने भी जानवर वहां पर पाए जाते हैं। जैसे डेजर्ट का फ्योना हम कैमल, स्नेक, स्कॉर्पियन जैसे एनिमल्स आते हैं। मराइन फ्योना में मतलब समुद्र में रहने वाले जानवर, जैसे फिश, शार्क, डॉल्फिन, ऑक्टोपस एक्सेट्रा। जहाँ ओशंस हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, वहीं ओशन से कई नेचुरल डिजास्टर होते हैं, जैसे सुनामी और स्टॉर्म सर्ज। सुनामी होती है जब अंडर सी अर्थक्वेक या वोल्केनिक एक्टिविटी से बार बार जाइंट वेव्स बनती हैं जो कोस्ट पर जाकर बहुत डैमेज कर देती हैं। स्टॉर्म सर्ज तब होता है जब साइक्लोन या स्टॉर्म की वजह से सी लेवल सडनली बढ़ जाता है, जिससे कोस्टल एरिया में सेवर फ्लडिंग होने लग जाती है। दोनों ही चीजों में कोस्ट वाले लोगों और उनके घरों के लिए खतरे की बात होती है। साइक्लोन और उसके इम्पैक्ट भी होते हैं, जैसे साइक्लोन एक स्ट्रॉन्ग रोटेटिंग स्टॉर्म सिस्टम होता है जो वार्म ओशन वाटर के ऊपर बनता है। इसमें हैवी रेन, तेज हवाएं और थंडर स्टॉर्म आता है। साइक्लोन के आने से स्टॉर्म सर्ज और इंटेंस रेनफॉल कंबाइन हो जाते हैं जो लैंड हिट करने पे वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन और फ्लडिंग कॉज करते हैं। इन डिजास्टर का बिगेस्ट इम्पैक्ट होता है ह्यूमन सेटलमेंट, एग्रीकल्चर और मराइन लाइफ पे, जो एजुकेशन के लिए बच्चों को समझना बहुत जरूरी है कि ये कैसे इम्पैक्ट करता है। इसके बाद मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ। हम लोगों ने हमेशा ओलंपिक्स में 5 रिंग्स देखी होंगी, जो 5 रिंग्स अलग अलग कलर की बनी हुई हैं। एक्चुअली में वो ओलंपिक्स के 5 रिंग्स दुनिया के 5 कॉन्टिनेंट्स को दिखाते हैं। हर रिंग का अपना कलर होता है जो एक कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, और ये रिंग्स बताते हैं कि सब कॉन्टिनेंट्स ओलंपिक गेम्स में शांति और एकता के साथ पार्टिसिपेट करें। जैसे अलग अलग कलर के साथ में, जैसे ब्लू होता है यूरोप का, रेड होता है अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का, ब्लैक होता है अफ्रीका का, येलो होता है एशिया का, और ग्रीन होता है ऑस्ट्रेलिया और उसके नेबरली आइसलैंड्स का। इसके बाद हम बात करते हैं आइसलैंड क्या होते हैं, द्वीप क्या होते हैं। ठीक है, आइसलैंड यानी एक ऐसा जमीन का टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, या ये नेचुरल भी हो सकता है अंडमान, और कभी कभी ये मैन मेड होता है। हर आइसलैंड का अपना एक क्लाइमेट होता है, एक नेचर होता है। कुछ फेमस आइसलैंड है, जैसे कि ग्रीनलैंड वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट है, अंडमान एंड निकोबार इंडिया का, एंड इंडिया के पास में ही उसका पड़ोसी देश है मालदीव्स। इसी के साथ मैं इस चैप्टर को एंड करता हूं, और इसके साथ में मैं आपसे के साथ कुछ क्वेश्चन शेयर करना चाहता हूं, और आप मुझे इनका कमेंट्स में जवाब देना। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व के 7 महाद्वीप के नाम लिखिए। सेकंड क्वेश्चन है, विच ओशन इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है। एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज,
विच कॉन्टिनेंट इज कंप्लीटली कवर्ड विथ आइस, कौन सा महाद्वीप पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई इज द इंडियन ओशन कॉल्ड सो, हिंद महासागर को यह नाम क्यों दिया गया है। तो इसी के साथ में मैं इसका एंड करता हूं। अगर आपको कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप कमेंट में लिख के डाल सकते हैं। धन्यवाद।